अब मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में कैसे घूमता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका स्पीड क्या होता है वो देखने वाले हैं, है ना। तो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। When an object moves on a circular path such that it covers equal distance on circumference of circle in equal interval of time. Called uniform circular motion. Called uniform circular motion। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट, सोचो एक सर्कल है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके सर्कल पे, और कितने टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो उसके सर्कल पे उसने कवर किया 2 मीटर 1 सेकेंड में, और अगले 2 मीटर भी 1 सेकेंड में, अगले 2 मीटर भी 1 सेकेंड में। जैसे यूनिफॉर्म मोशन था वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बस डिफरेंस क्या है, वो एक सर्कल में घूम रहा है आप, है ना। अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टार लगा के लिखेंगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the speed of any object is constant, but its direction keep changing, means velocity is variable। इसका मतलब क्या है, सोचो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम है। मान लो इस सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, तो 10 से घूमेगा ना, लेकिन एक्चुअली में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और उसके साथ डायरेक्शन। वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। देखिए ध्यान से, कभी इधर जा रहा है, फिर 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 इधर जा रहा है, लगातार चेंज कर रहा है डायरेक्शन। एक्चुअली होता कैसे, थोड़ा सा और समझेंगे इसको। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पाथ है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, तो कितने बार डायरेक्शन चेंज किया, ऐसा चल रहा था, 1 बार, 2 बार और 3 बार। एक पेंटागन है मान लीजिए, यहाँ से चला, 1 बार डायरेक्शन चेंज की, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। एक हेक्सागन था, 6 बार डायरेक्शन, 5 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करेगा यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है तो। एक हेप्टागन था, ऑक्टागन, कितने बार, 7 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करेगा। सोचो ऐसे ही मैंने क्या, देखो पहले तो रेक्टेंगुलर था, फिर थोड़ा सा सर्कुलर, फिर और सर्कुलर फॉर्म में आ गया। क्या ऐसे भी छोटी छोटी लाइंस मिला के एक सर्कल बना सकता हूँ?
7 बार, और उसमें तो बहुत ज़्यादा ऐसी छोटी छोटी लाइन बनी, कितनी अनंत, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम उसमें डायरेक्शन चेंज होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर्कल पे जो भी चलेगा वो इनफाइनाइट टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। मतलब इस पॉइंट पे इधर जा रहा था, इस पॉइंट पे इधर, 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 ऐसे चलता रहेगा। तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है हर बार? यस। लेकिन हो सकता है स्पीड सेम हो, हू नोस। लेकिन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो स्पीड हमें बोलना पड़ेगा सेम है। यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक्चुअली जब कोई सर्कल पे चलता है तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मीन्स स्पीड निकाल सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें लिखनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में चल रहा है। चलिए मान लीजिए कोई अगर सर्कल में घूम रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो सर्कुलर पाथ, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है। जब ये रेडियस r है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो स्पीड होगी वो सर्कमफेरेंस, मतलब जितना उसने चला है, मान लो यहीं से चला और घूम के यहीं पॉइंट पे आ गया वापस, तो सर्कमफेरेंस कितना है? 2πr अपॉन कितना टाइम लगा घूमने में? टाइम t, मीटर पर सेकेंड। मान लो मैं बोल देता हूं कि एक रेडियस, एक सर्कल है ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 2 मीटर। t टाइम में वो उसने 2 सर्कल, टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, उसने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। तो हमें बताना है इसकी स्पीड क्या होगी, हमें उसकी स्पीड बतानी है। देखिए बहुत इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ऐसे आती है स्पीड। तो उसके लिए हमें सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए, लेकिन इसने 2 बार कवर किया है। कितने बार? 2 बार, एक बार नहीं 2 बार कवर किया है। अच्छा 2 बार कवर किया है तो 2 बार के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr एक का, और 2 टाइम्स मतलब 2 के उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 1.34 इंटू r2 इंटू 2, ये आ गया डिस्टेंस। टाइम हमको दे रखा है 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3.14 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 6.28 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड। ओके तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे ही सिंपल से सवाल आते हैं। तो ये हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके क्विज करिए, इसके एक्सरसाइज करिए, इसके डीपीपी लगाइए, एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, अपनी रेफरेंस बुक कवर कर लीजिए। इस चैप्टर में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है, लेक्चर्स में किसी में भी डाउट आ रहा है, तो कृपया करके कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉल भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। ओके, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।